बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहज़ेब। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का कोर्स स्टार्ट किया और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बेसिकली हमारे चैप्टर का ये सेकंड पोर्शन आज स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पोर्शन में हम लोग सिंपल पढ़ रहे थे, फिज़िक्स क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है और साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्स, ऐसी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम लोग बेटा, हमने जो पहले चैप्टर का स्टूडेंट स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। हमने पढ़ लिया था कि हमारी दुनिया में ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जाता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इंसान जो है ना, ये मतलब की चीज़ है और हमने अभी तक पढ़ लिया, तो अब हमने उन चीज़ों का मतलब भी लेना है, उनसे फ़ायदा भी लेना है। तो फ़ायदा लेने के लिए हमने क्या करना है कि अब हम लोगों ने उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़नी है, टूल्स पढ़नी है, डिवाइसेस पढ़नी है, ऐसी डिवाइसेस जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगी। तो हमारे पास ऐसी डिवाइसेस को क्या बोला जाएगा? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग टूल्स या मेजरिंग डिवाइसेस। तो आपके पास डेफिनेशन लिखी है, इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स दैट मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग टूल्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे टूल्स या ऐसे डिवाइसेस जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें उनको क्या बोला जाता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जैसे कि इस मार्कल की लेंथ मैंने अगर मेजर करनी है, या मार्कल के बजाय मैं कहता हूँ इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं मीटर रूल या मेजरिंग टेप से लेंथ मेजर करूँगा। तो वो मीटर रूल या मेजरिंग टेप क्या है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज थी: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस है। तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सी डिवाइसेस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने एक तरतीब सेट की है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। हम लोग पहली डिवाइस जो पढ़ेंगे वो मीटर रूल और मेजरिंग टेप होगी। तो बेसिकली जो मीटर रूल और मेजरिंग टेप वो किस किस चीज़ को मेजर करता है? वो मेजर करता है लेंथ को। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वो किसको मेजर करेंगे? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ये स्टूडेंट्स मेजर करेंगे आपके पास स्मॉल लेंथ का डायमीटर को। ये पहली बेस क्वांटिटी होगी। सेकंड बेस क्वांटिटी आप लोग पढ़ते हो मैस। मैस मेजर करने के लिए हमें पता है बैलेंसेस यूज होते हैं, जिनको उर्दू में तराजू बोला जाता है। तराजू डियर स्टूडेंट्स बहुत सी किस्मों के होते हैं, मैंने 2 नाम लिखे हैं। आप लोग जब आगे पढ़ेंगे प्रॉपर टॉपिक तो हम लोग और नाम भी पढ़ेंगे: डिजिटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस। तो ये सारे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने अगर टाइम मेजर करना है, टाइम मेजर और टाइम देखने में फ़र्क होता है। टाइम आप लोग देखेंगे आम वॉच से, लेकिन अगर आपने टाइम को मेजर करना है तो वो स्टॉप वॉच से मेजर किया जाता है। टाइम देखना और मेजर करने में फ़र्क ये है कि जो मेजरमेंट होती है वो 2 इवेंट्स के दरमियान कितना टाइम है वो मेजरमेंट होती है। तो आप लोगों ने इस फ़र्क को याद रखना है। तो जो टाइम को मेजर करने के लिए डिवाइस है उसको बोला जाएगा स्टॉप वॉच। इसी तरह स्टूडेंट्स, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? या मेजरिंग सिलेंडर। ये स्टूडेंट्स वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी पंजाब, KPK, नेशनल सब बुक्स के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं बताऊं, हम लोगों ने करंट को भी पढ़ा था बेस क्वांटिटी के। तो करंट को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स आप यूज़ करते होते हैं एमीटर, वो आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह आप लोगों ने टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते होते हैं? थर्मामीटर, वो आप लोग 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। हम लोग हर बेस क्वांटिटी को या हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट, एक हेडिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी लीस्ट काउंट की। देखिए स्टूडेंट, दुनिया में अगर मैं आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिखी हैं: मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ये 3 लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? हम लोग यही काम मीटर रूल से क्यों नहीं निकाल सकते थे? स्टूडेंट्स, बेसिकली हर एक चीज़ की, हर एक डिवाइस की एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। जैसे आपके टीचर्स की बात कर ले, हर एक टीचर का अपना सब्जेक्ट है। मैथ्स वाला है तो फिजिक्स कुछ हद तक पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स वाला है कुछ हद तक मैथ, लेकिन वो केमिस्ट्री बायो पे उतनी ग्रिप नहीं रखते। इंग्लिश वाला है तो किसी और सब्जेक्ट पे उतनी ग्रिप नहीं रखता। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो हमारे पास एक डिवाइस होती है उसकी एक हद होती है छोटी से छोटी मेजरमेंट की और बड़ी से बड़ी मेजरमेंट की। यानी एक डिवाइस कम से कम जितनी मेजरमेंट कर सकती है, मिनिमम मेजरमेंट बाय अ डिवाइस इज नोन एज लीस्ट काउंट। कि आप लोग जब ये डिवाइसेस पढ़ेंगे, हर डिवाइस पे आप लोग पढ़ोगे इसकी लीस्ट काउंट इतनी है, इसकी लीस्ट काउंट इतनी है, इसकी लीस्ट काउंट इतनी है। यानी कि
आपके पास अगर मीटर रोल की बात करूँ तो ये 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ को मेजर नहीं कर सकता। फिर वर्नियर कैलिपर उसके लिए आ जाता है। वर्नियर कैलिपर जिसको मेजर नहीं करेगा उसके लिए क्या आ जाएगा, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जिसको मेजर नहीं करेगा उसके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट बेटा क्या होता है कि आपके पास के एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं, छोटी से छोटी कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट आज हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में पढ़ना। स्टूडेंट आज का लेक्चर अगर आपको समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़, फी अमान।